हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मेरा आईबीपीएस क्लर्क प्री का एग्ज़ाम था 19 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट को। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अपने अटेम्प्ट और सेल्फ गिवन एग्ज़ाम एनालिसिस को आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। तो सबसे पहला सेक्शन खुल के आया था इंग्लिश का। तो इंग्लिश में मेरे 30 अटेम्प्ट टोटल हुए और मुझे इसका लेवल लगा इजी। तो सबसे पहले देखें आरसी में। तो आरसी में हम लोग के 10 क्वेश्चंस आए थे। तो ये आरसी बेस्ड था एनिमल्स टच टुवार्ड्स ह्यूमन। एनिमल्स हम लोग को क्यों टच करते हैं, क्यों हम लोग को फील करना चाहते हैं, उसके रीज़न के बिहाइंड रिसर्च वगैरह भी कुछ हुआ था। तो उसके बारे में आरसी था। तो इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन तो सिर्फ वोकेब के थे, जो आई थिंक इजी टू मॉडरेट लेवल का था। कुछ वर्ड में लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकता था, अदरवाइज़ इजी था। तो कुछ वर्ड मुझे याद हैं, 2 वर्ड याद है, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। एक वर्ड था क्लियर। इसका एंटोनियम्स पूछा गया था। आरसी में इसको पढ़िए, उसके बाद इसका एंटोनियम्स बताइए ऑप्शन में से। और दूसरा वर्ड था रीडिंग, और इसका सिनोनियम्स पूछा गया था, वो भी आरसी से देख के बताना था। अब एरर स्पोर्टिंग में आएंगे। तो एरर स्पोर्टिंग में क्या दिया गया था, ये थोड़ा सा अलग पैटर्न का एरर स्पोर्टिंग था, जैसा जनरली शिफ्ट में आता है वैसा नहीं था। इसमें 4 सेंटेंसेस दिए हुए थे और उसमें से एक सेंटेंस सिर्फ ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। वो एक सेंटेंस को हम लोग को मार्क करना था, या फिर फिफ्थ ऑप्शन था ऑल ऑफ दिस। तो इससे भी हम लोग के 5 क्वेश्चंस आए थे। अब तीसरा सेक्शन था मिस स्पेल। मिस स्पेल या फिर इनअप्रोप्रिएट वर्ड फाइंड करना था एक सेंटेंस में से। तो इसके भी 5 क्वेश्चन आए थे, मतलब 4 से 5 वर्ड को हाईलाइट कर दिया गया था। उसमें से पूछा गया था कि कौन सा का स्पेलिंग गलत है या फिर वो वर्ड इनअप्रोप्रिएट है रिगार्ड्स टू कॉन्टेक्चुअल। तो इसके भी 5 क्वेश्चंस आए थे। देन वर्ड स्वैप के 3 क्वेश्चन आए थे। सेंटेंस में कुछ वर्ड हाईलाइट कर दिए गए थे। उसमें से बोला गया था कि कौन कौन से वर्ड को हम लोग आपस में स्वैप करेंगे कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बने। फिर था वर्ड यूजेस का। इसमें 2 ही क्वेश्चंस बस आए थे। वो 2 वर्ड थे, एक था रिवाइव और इसका दूसरा वर्ड था ब्रेक। तो ये दोनों वर्ड का यूजेस पूछा गया था, मतलब वर्ड दे दिया गया था क्वेश्चन में। ऑप्शंस में सेंटेंस दिए गए थे और बोला 3 सेंटेंस दिए गए थे। उसमें से बोला था कि फिर आगे ऑप्शन दिया गया था कि कौन कौन से सेंटेंस में ये सही है। बोथ 1 एंड 2 में भी यूज़ कर सकते हैं रिवाइव को, उस तरीके से कि ओनली 1, बोथ 1, 2 एंड 3, ऑल ऑफ द 1 to 3, ऐसे करके पूछा गया था। फिर लास्ट सेक्शन था पैराजम्बल का। पैराजम्बल में 5 क्वेश्चंस आए थे, जैसा कि हमेशा आता है वही था। 5 सेंटेंस थे। उसको हम लोग को आपस में अरेंज करना था कि एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बन सके। तो ये था डिपेंड, कैंसर और एचआईवी ट्रीटमेंट को लेकर के, ये पैराजम्बल था। और इसका आंसर मुझे आया था DBAEC। अगर आप लोग का भी यही आंसर आया होगा तो प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिएगा, क्योंकि पैराजम्बल में मैं 100% श्योर तो कभी भी नहीं होता हूँ। लेट्स सी कि ये सही होगा कि नहीं। वैसे मुझे ये इजी लगा, आई थिंक सही होगा। देखते हैं क्या होता है, आप लोग कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन, सॉरी फॉर दैट, उसका नेक्स्ट सेक्शन खुल के आया था क्वांट का। तो क्वांट का लेवल मुझे वैसे इजी था, बट अगर क्लर्क को देखा जाए तो क्लर्क में जनरली क्वांट इजी आता है। तो उस हिसाब से मुझे क्वांट का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट लगा अकॉर्डिंग टू क्लर्क लेवल। तो इसमें सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चंस आए थे, जो कि बहुत ज़्यादा इजी थे, बहुत ही ज़्यादा इजी थे। आप आराम से कर सकते हो इसको सॉल्व। 1 से 2 बस कैलकुलेशन आपको लिख के करना होगा, बाकी सब आप अपने मुंह पे भी करके जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हो। फिर मिसिंग नंबर सीरीज़ आए थे, 5 क्वेश्चंस थे, अगेन वेरी वेरी इजी। तुरंत तुरंत इसका पैटर्न पता चल जा रहा था।
फिर आया था DI। DI एक ही आया था, वो था टेबुलर DI, नंबर ऑफ स्वेटर्स, जैकेट, और एक चीज़ दिया गया था वो अभी मुझे याद नहीं है, वो PQRS सोप में था। 4 सोप थे, इधर 4 सोप थे PQRS, और इधर नंबर ऑफ जैकेट्स, स्वेटर्स ऐसे करके लिखा हुआ था। तो इसमें से, और इसमें एक चीज़ लेकिन मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि क्लर्क में ऐसा जनरली होता नहीं है। लास्ट के जो 2 क्वेश्चंस थे मेरे, वो थोड़े से लेंदी थे, थोड़े से नहीं एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा लेंदी थे। तो वो टाइम टेकिंग था, मतलब आपको पढ़ने और समझने में ही टाइम लग जाता, और अगर प्लस उसमें कैलकुलेशन होता तो वो और ज़्यादा टाइम लगता। तो इसमें मैं बस 3 क्वेश्चन किया था, 5 क्वेश्चन थे टोटल, 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी लगा, तो उसके वजह से मैं इसको 3 क्वेश्चन ही किया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्वांट मॉडरेट लेवल का था, बहुत आसान नहीं था। मेरे अटेम्प्ट क्वांट में 25 हुए टोटल। और कैसलेट DI एक पूछा गया था, वो मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट A और B कुछ इंस्टीट्यूट था कि कुछ तो दिया गया था, और उसमें मतलब कि A में ये इतने हैं, ये इससे इतना परसेंट ज़्यादा है, ऐसे ऐसे करके दिया गया था। और इसका एक खासियत था कि ये इनकम्प्लीट टेबल बन रहा था, अगर जब आप टेबल बनाओगे ना तो इनकम्प्लीट बन रहा था, और हम लोग को ऐसा लग रहा था कि, मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद इनकम्प्लीट टेबल बन रहा है, मतलब मेरे से सॉल्व होने में कहीं गलती हो रहा है, कहीं तो कुछ छूट रहा है। तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम भी लगा दिया उसे दोबारा सॉल्व करने में, जबकि ऐसा था नहीं, वो टेबल इनकम्प्लीट ही बनता। उसके बाद जो उससे क्वेश्चंस बन रहे थे, वो उसमें डेटा दिया गया था कि वो क्वेश्चंस को आगे सॉल्व कर दिया किया जा सके। तो कैसलेट DI से भी 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये कैसलेट DI मुझे क्लर्क के लेवल से अगर बोला जाए तो ये मुझे थोड़ा सा टफ लेवल का लगा, DI मॉडरेट लेवल का लगा। एंड देन अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चंस थे। अर्थमेटिक के ज़्यादा क्वेश्चन तो आई थिंक मैं कर नहीं पाया, 2-3 क्वेश्चन किया हूँ। एक एज बेस वाला किया अर्थमेटिक का, एक प्रॉफिट एंड लॉस का किया, और बाकी सब जनरली जो बाकी शिफ्ट में आते हैं वही सब क्वेश्चंस आए थे। मिक्सचर एंड डेलीगेशन, टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम डिस्टेंस, ये सब के क्वेश्चन पूछे गए थे। मेंसुरेशन का भी एक पूछा गया था। तो क्वांट में मेरा 25 अटेम्प्ट रहा, ये मैं आपको बता चुका हूँ, लेवल मॉडरेट था। अब थर्ड सेक्शन खुल के आया था हमारा रीजनिंग का। तो रीजनिंग में मैं सबसे पहले आपको पजल्स ही बता देता हूँ। पजल्स में आए थे, एक तो आया था स्क्वायर अरेंजमेंट, स्क्वायर सीटिंग अरेंजमेंट सबसे पहला था। इसमें 4 लोग कॉर्नर में बैठते हैं, 4 लोग मिडिल ऑफ द साइड में बैठते हैं, और कॉर्नर वाले इनसाइड या फिर कॉर्नर वाले आउटसाइड थे, और मिडिल वाले इनसाइड, मिडिल वाले आउटसाइड, मतलब कॉर्नर वाले इनसाइड होंगे तो साइड वाले आउटसाइड, ऐसे थे। और इससे 5 क्वेश्चंस आए थे। 8 लोगों को बैठाया गया था, इन एंड आउट था, 2 पॉसिबिलिटी पे ये सिटिंग अरेंजमेंट बन गया था आराम से। फिर एक एज बेस्ड रैंकिंग पजल आया था, कि जिसका ज़्यादा एज होगा वो ज़्यादा ऊपर रहेगा, ऐसे करके। तो इसमें 7 लोगों को एज बेस के अकॉर्डिंग हम लोग को अरेंजमेंट करना था। इसके 4 से 5 क्वेश्चन थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 4 या फिर 5 क्वेश्चन थे। देन लास्ट वन वाज फ्लोर बेस्ड पजल। इसमें 7 लोगों को 7 फ्लोर पे बैठाया गया था, और इससे भी 5 क्वेश्चंस आए थे। देन सिलॉक्स के 3 क्वेश्चंस आए थे, इनइक्वलिटी के 3 क्वेश्चंस, दोनों बहुत ज़्यादा इजी थे। ब्लड रिलेशन के भी 3 से 4 क्वेश्चन थे, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन था वो उतना इजी नहीं था जैसे सिलॉक्स इनइक्वलिटी का था। ब्लड रिलेशन का थोड़ा सा ट्रिकी था, आप लोग को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ऐसे कंडीशन सब कुछ डायरेक्ट नहीं दिया गया था, वैसे मेरे से सॉल्व हो गया था। देन कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चंस आए थे, इजी लगे मुझे। देन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग वही है जो चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग होता है, जो जनरली जो प्री में आता है वही। फिर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के 3 क्वेश्चंस थे, 1-2 क्वेश्चन थोड़े से लंबे थे, थोड़े से टाइम टेकिंग थे, अदरवाइज इजी ही मैं इसको कहूँगा। देन पेयर फॉर्मेशन आया था, एक जैसे वर्ड दे दिया जाता, उसमें से बैकवर्ड काउंटिंग करो, फॉरवर्ड काउंटिंग करो, फिर टोटल कितने पेयर बन रहे हैं, वो क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसके भी एक क्वेश्चन पूछे गए थे। देन एक मीनिंगफुल वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें क्या था कि एक वर्ड दे दिया गया था, लंबा सा वर्ड, उसमें से बोला था कि सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट वर्ड लेना है, फिर 5th फ्रॉम द लेफ्ट वर्ड, और 8th फ्रॉम द लेफ्ट वर्ड, ऐसे कुछ था। उसके बाद वो 3 अल्फ़ाबेट से
कितने मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं। अगर जो मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है अगर एक बन रहा है तो उसका सेकेंड लेटर हम लोग को लिखना था। तो वो 3 लेटर थे, O, B और R। इससे हम लोग को मीनिंगफुल वर्ड बनाना था। देन लास्ट में एक क्वेश्चन था वर्ड ऑपरेशन का। उसमें क्या दिया गया था, एक वर्ड दिया गया था, उसमें क्या बोला था कि कॉन्सोनेंट को हम लोग को, जितने भी कॉन्सोनेंट है उस वर्ड में, उसको हम लोग को एक प्रीवियस लेटर कर देना है और वोवेल को हम लोग को एक फॉरवर्ड लेटर कर देना है। उसके बाद फाइनल क्वेश्चन ये था कि देन हाउ मैनी वर्ड कॉन्टेंस एटलीस्ट वन वोवेल, कितने वर्ड में एटलीस्ट एक वोवेल रहेगा। तो इसका सिंपल सा तरीका ये था कि वोवेल के ऊपर तो आपको ऑपरेशन करना ही नहीं है। वोवेल को अगर आप जब भी फॉरवर्ड करोगे तो कॉन्सोनेंट ही बनेगा, तो उसको चेक करने का ज़रूरत नहीं। कॉन्सोनेंट को प्रीवियस करके देखिए, अगर जिस जिस वर्ड में एक ही वोवेल आ रहा है कॉन्सोनेंट को प्रीवियस करने के बाद, जैसे एफ है तो उसका प्रीवियस ई होगा, तो एक वोवेल आ गया। अब देखिए कि एक ही वोवेल आ रहा है ना, एटलीस्ट वन वोवेल था तो एक भी हो गया, तो बस उसको काउंट कर दीजिए। तो यही था। तो सॉरी फॉर माई वॉइस, मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब है। तो रीजनिंग मुझे ओवरऑल इजी लगा और मेरे टोटल अटेम्प्ट रीजनिंग में 35 हुए। तो अगर देखा जाए तो मेरा हर सेक्शंस में देखें तो इंग्लिश में मेरे 30 क्वेश्चंस बने फुल, क्वांट में मेरे 25 क्वेश्चंस बने, 2 से 3 और क्वेश्चंस और बन सकते थे। अर्थमेटिक वो DI वगैरह में मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगा दिया हूँ, वो मैं आपको बता चुका हूँ क्यों एक्स्ट्रा टाइम लगाया। देन रीजनिंग में मेरे पूरे 35 क्वेश्चंस बन गए। एक पजल में मैं शुरू में फंसा था बट उसको मैं शुरू में छोड़ दिया। देन बाकी सब क्वेश्चंस को सॉल्व किया तो मेरे पास टाइम बचा हुआ था 2 से 3 मिनट, 3 मिनट बचा था, तो मैं दोबारा आया उस पजल में और वो पजल सॉल्व हो गया लकीली। तो टोटल अटैम्प्ट हुए हैं मेरे 90। आप लोग भी बताइएगा अगर इस शिफ्ट में थे तो आप लोग के कितने अटैम्प्ट हुए हैं, और दूसरे शिफ्ट में भी थे तो आप अपने शिफ्ट के साथ अपना अटैम्प्ट ज़रूर शेयर कीजिए। और फिर मैं अभी आप लोग देखोगे कि प्री तो सारा ख़त्म हो गया, अब नया कोई नोटिफिकेशन है नहीं, तो मैं मेंस के लिए एक सीरीज़ शुरू किया हूँ। लाइक करंट अफेयर्स तो वैसे हर जगह पढ़ाया जाता है, PDF से भी आपको मिल जाएगा, बट मैं करंट अफेयर्स को कैसे कम से कम टाइम में याद करना है उसको मैं ट्रिक से बताया हूँ। आप एक बार पढ़ोगे, एक बार वीडियो देखोगे मेरा, आपको याद हो जाएगा। अभी तक मैं बुक्स एंड ऑथर्स पे बनाया हूँ, अभी कल परसों से ही मैं हर एक टॉपिक पे बनाऊंगा और पिछले 4 महीना का कम से कम कवर करूंगा, तो उससे आपको करंट अफेयर्स याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो मेरा एटलीस्ट एक वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, अगर पसंद आए तो उसे आगे भी फॉलो कीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।